नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य 10 बड़ी खबरों पर। चीनी नागरिकों को नहीं मिलेगा भारत का ई वीजा। भारत दोबारा से 152 देशों के लिए ई वीजा को शुरू कर रहा है। इस बार भारत ने चीन को सीमा पर अड़ियल और आक्रामक व्यवहार रुख अपनाने के लिए भारत ने जवाब दिया। भारत ने सोमवार से दोबारा 152 देशों के लिए ई वीजा सुविधा को बहाल कर रहा है, लेकिन इस बार मकाओ, चीन और हांगकांग इन देशों की ई वीजा से भारत ने बाहर रखा है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान, वियतनाम, सिंगापुर और अमेरिका सहित 152 देशों के नागरिक भारत में ई वीजा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। चीन के अलावा भारत ने कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, मलेशिया, इंडोनेशिया और सऊदी अरब को भी परस्पर सहयोग न मिलने की वजह से सूची से बाहर रखा है। आपको बता दें, चीन को ई वीजा सुविधा से दूर रखने का फैसला पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिशों की वजह से लिया गया है। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप। आर्यन खाच के क्रूज ड्रग्स मामले को लेकर महाराष्ट्र में जारी राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही। आर्यन ड्रग्स केस मामले में नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस की वजह से महाराष्ट्र में उगाई और जाली नोट का कारोबार चल रहा था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का भी जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व सीएम अधिकारी समीर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वह उनका करीबी है। नवाब मलिक ने कहा कि हैदर आजम नाम के नेता को फडणवीस ने फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया था, जबकि वह बांग्लादेश के लोगों को मुंबई में बसाने का काम करता है। उसकी दूसरी पत्नी बांग्लादेशी, जिसकी मलाड पुलिस जांच कर रही थी। कहा गया कि जब पुलिस जांच कर रही है तब सीएम ऑफिस से फोन आया था, जिसके बाद मामला दबाया गया। देश में कोरोना से 340 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में कमी नहीं हो रही। दिन ब दिन कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13,091 नए मामले सामने आए। इस दौरान 340 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। देश में अब तक सक्रिय मामलों की संख्या 1,38,556 है। कासगंज के अल्ताफ की मौत हत्या या आत्महत्या। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस की हिरासत में 22 साल के अल्ताफ की मौत हो गई। उसी पर उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। इस बीच अल्ताफ के पिता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके बेटे ने डिप्रेशन में आकर फांसी लगा ली थी, जिन्हें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। इस बयान के सामने आने के थोड़ी देर बाद ही अल्ताफ के पिता चांद मियां ने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझसे दबाव में अंगूठा लगवाया गया और बयान बुलवाया गया है। अल्ताफ के पिता और बुआ ने कहा कि मेरा बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता, हत्या की गई है। अभी तक पुलिस भागी हुई लड़की और उसके परिजनों को नहीं पकड़ पाई। विपक्ष पार्टी भी उत्तर प्रदेश सरकार को कासगंज मामले में घेर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाया है। कृषि मंत्री ने कहा खाद की तस्करी एवं कालाबाजारी की रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंडलीय अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में खाद की तस्करी एवं कालाबाजारी के मुद्दे पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने एआर कोऑपरेटिव को हरियाणा राज्य में खाद की तस्करी, कालाबाजारी रोकने तथा सोसाइटी में वितरण व्यवस्था दुरुस्त रखने की हिदायत दी। जनप्रतिनिधियों के बिना बीज वितरण कराने पर जिला कृषि अधिकारी को फटकार भी लगा। कृषि मंत्री ने कहा कि धान खरीद की कम प्रगति पर जनप्रतिनिधियों को सभी सेंटरों की सूची दी जाए। यह भी बताया जाए किस तहसील में कहां खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसान ने की आत्महत्या। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा आंदोलन लगातार जारी है। किसानों को आंदोलन करते हुए लगभग 11 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं। किसान आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पर किसान धरना स्थल के पास एक 45 साल के किसान का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने बताया कि किसान ने कथित तौर पर आत्महत्या की है, इसी वजह से उसकी मौत हुई। इस मामले में सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जांच शुरू कर दी गई है। मृतक का नाम गुरप्रीत सिंह है। वह फतेहगढ़ साहिब जिले की अमलोह तहसील के रुड़की गांव का रहने वाला था। वह भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर से जुड़ा हुआ था। हरियाणा में महिला पहलवान की हत्या, हमले में भाई की मौत। हरियाणा के सोनीपत गांव हलालपुर में पहलवान निशा और उसके भाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में निशा की मां पर गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें, सोनीपत में एक रेसलिंग एकेडमी के कोच पवन ने ही महिला पहलवान उसके भाई को गोली मारकर हत्या कर दी। निशा के घर वालों ने कोच पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोच पवन मृतक पहलवान निशा के साथ छेड़छाड़ करता था। छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसने निशा और उसके भाई पर हमला कर दिया। मृतक पहलवान के पिता ने कोच पवन पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कोच पवन पिछले 4 साल से निशा को कुश्ती सिखा रहा था।
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी को धमकी देने वाला गिरफ्तार। T20 वर्ल्ड कप में लगातार भारत की हार के बाद एक शख्स ने टीम इंडिया के कप्तान विराट की बेटी को लेकर रेप की धमकी दी थी। अब इस मामले में 23 वर्षीय आरोपी को मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर और संगारेड्डी इलाके के निवासी रामना गेट्स अगुबाथिनी को मुंबई पुलिस की एक विशेष टीम ने गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे मुंबई लाया गया। शख्स की गिरफ्तारी के बाद फरहान अख्तर ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक बच्ची को बलात्कार की धमकी देने वाले उस घटिया व्यक्ति का पता लगा लिया और उसे गिरफ्तार किया है। अब मैं इस तरह के एक्शन की उम्मीद महिला पत्रकारों के लिए भी करता हूँ, जिन्हें लगभग रोज ही बलात्कार जैसी धमकियां दी जाती है। 8वें पायदान पर खिसके विराट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बल्लेबाजों की ताजा T20 रैंकिंग्स जारी की है। इसमें विराट कोहली एक पायदान गिरकर 8वें स्थान पर पहुंच गए। KL राहुल 5वें स्थान पर कायम। वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर एडन मार्कराम 30वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पहले नंबर पर काबिज है। T20 बॉलर्स की रैंकिंग में श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसारंगा पहले नंबर पर बने। टॉप 10 में कोई भारतीय बॉलर नहीं। मल्लिका शेरावत ने कहा, प्रोड्यूसर की डिमांड अजीबोगरीब। बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस में मल्लिका शेरावत का नंबर 1 पर नाम लिया जाता है। दर्शक भी मल्लिका शेरावत को बहुत पसंद करते हैं। मल्लिका शेरावत अक्सर अपने करियर के बारे में बताती रहती है। उन्होंने कई बार प्रोड्यूसर की डिमांड से जुड़े किस्से सुनाए हैं। अब एक नया इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि कैसे एक प्रोड्यूसर एक हॉट सॉन्ग के लिए अजीब आइडिया लेकर उनके पास आया था। मल्लिका शेरावत ने बताया कि प्रोड्यूसर ने आइडिया दिया था कि उनकी कमर पर चपाती सेकते हुए दिखाना चाहिए। आपको बता दें, द लव लाफ लाइव शो में मल्लिका शेरावत ने हाल ही में शिरकत की थी। मल्लिका ने इस गाने के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे गाने में काम करने से मना कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें फनी और ओरिजिनल लगा था। आज के लिए बस इतना ही। हम ऐसे आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें फसल क्रांति। आप हमारी वेबसाइट www.fasalkranti.in पर कृषि से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।